नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने वाली है क्योंकि आज अपन बात करेंगे आपके गणित विषय, यानी आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे और ठीक है सर, ये जो टॉपिक है, जो गणित है, उसमें से हम किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारी गणित है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या हम पास होना चाहते हैं, तो इस तरह के, या आपको गणित समझ में नहीं आ रही है, सर हमारी गणित बहुत ज्यादा वीक है, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें कि अब इतने से समय में हम गणित में अच्छे नंबर बना सकें। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो निश्चित तौर पे आप गणित में 45 प्लस नंबर आसानी से बना पाओगे। 80 में से आप 45 प्लस या 40 प्लस नंबर तो आसानी से बना पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, किस तरह से आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। तो देखेंगे अपन एक एक बात को, बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है और उसको समझना है। इस वीडियो में आपको सारी बातें बताई जाएगी कि आप एक एक नंबर से किस तरह से एक एक नंबर जोड़ के अपने 40 प्लस नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखना है सबसे पहले अपने को कौन कौन से टॉपिक किस तरह से कवर करने हैं। तो देखना है कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और कौन सा अपन आसानी से, और कौन सा टॉपिक पहले करना है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर इन टॉपिक को और इस तरह से अपन इसको अच्छी तरह करेंगे तो आप निश्चित तौर पे इतने नंबर तो आसानी से बना पाएंगे। तो देखते हैं टॉपिक अपने को कौन कौन से पहले कवर करने हैं जिससे अपन ये नंबर आसानी से बना पाए। तो देखो, जो अपने को टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है अपने को कवर करना है वो है प्रायिकता। सबसे लास्ट 18वीं प्रश्नावली जो है वो है प्रायिकता। प्रायिकता आपके कितने नंबर की है? 4 नंबर की। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इस प्रश्नावली आप पूरे के पूरे 4 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हो। बहुत ही सरल सी प्रश्नावली है। इसके बाद दूसरी जो प्रश्नावली आती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी आपकी 17वीं प्रश्नावली 6 नंबर की है, जिसमें से 2 ही चीज रखी गई है। या तो आपसे पूछेगा समांतर माध्य और या फिर आपसे पूछेगा माध्यक। 2 पर ही सवाल आधारित आएगा आपका। 6 नंबर का बहुत ही आसान सा। आप प्रैक्टिस करें और आसानी से इसको कर पाएंगे। आप अपने वीडियो जो चल रहे हैं अभी 17वीं प्रश्नावली जैसे ही कंप्लीट होगी आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे और आप वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये यहां पर अपने 6 नंबर कवर हो जाते हैं। उसके बाद आता है चौथी प्रश्नावली जो अपनी है ग्राफ। ग्राफ भी आपके 6 नंबर की आएगी। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और ग्राफ में आप 6 के 6 नंबर आसानी से ले सकते हैं। अपनी जो प्रश्नावली कर रखी है उसमें बिल्कुल आपको डिटेल में ग्राफ बनाकर बताया गया है, जिसको आपको ग्राफ आसानी से समझ में आए, पेज पर बनाकर बताया गया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो एक ही वीडियो में आपके जो ग्राफ है 2 वीडियो में कंप्लीट है, तो आपके निश्चित तौर पे इस ग्राफ के भी 6 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद रचनाएं वाली, रचनाएं में या तो 3 नंबर या 4 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। जो आपकी 14वीं प्रश्नावली है जिसके अंदर आपको चित्र बनाकर उसकी रचना लिखनी है, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। उसमें भी आपके पूरे जो चित्र हैं बिल्कुल पेज पर बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझा रखा है। आप उसको प्रैक्टिस खुद करके देखें और चित्र बना के देखें, आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है वैदिक गणित की। तो वैदिक गणित में देखो जो टॉपिक रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। जो वैदिक गणित के टॉपिक इसमें है, एक तो योग, कम चांस है योग आने का। व्यवकलन यानी घटाव, ये भी कम है। देखो प्रश्न जो आता है वो आता है एक गुणा पर, ठीक है। गुणा में भी आपके 2 पार्ट हैं इसके, एक तो वर्ग निकालना और एक घन निकालना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरह करें। और इसके बाद है भाग। भाग में अपने पास 3 विधियां हैं, एक तो है निखिलम विधि से, परावर्ती विधि से और ध्वजांक विधि से। आप 2 विधियां तो आसानी से कर सकते हैं। पहली है निखिलम विधि और दूसरी है ध्वजांक विधि, परावर्ती विधि। तीसरी जो विधि है ये थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इसको अगर ये 2 टॉपिक अच्छी तरह कर लेते हो ना इसके, तो भी आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। 5 नंबर वैदिक गणित आपकी 5 नंबर की। इसके बाद अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है, सिर्फ अपने एक ही प्रश्नावली करनी है 5.2। कौन सी? 5.2। हालांकि 5.1 में से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो वो तो बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। अगर 5.2 में कुल मिलाकर आप सारे सवाल देखेंगे ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले 10 से 12 सवाल होंगे और उसमें से आपके 5 नंबर, तो ये 5 नंबर भी आप समांतर श्रेणी को आसानी से करके ला सकते हैं। उसके बाद आती है 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। ये भी 6 नंबर की है और करनी कौन सी है? सिर्फ 9.1 प्रश्नावली करनी है आपको। 9.1 में आपके मुश्किल से आप पेपर में आने लायक 10 या 12 सवाल हैं। उदाहरण सहित मिला के
और जो आपके ये प्रश्नावली है इसमें उदाहरण सहित और कुछ जो विविध के प्रश्न हैं सारे मिला के आप देखेंगे तो 10 से 12 सवाल आप कर लेते हैं, तो इसके भी प्रश्नावली के 6 के 6 नंबर आप ला सकते हैं। इसके बाद में जो है सड़क सुरक्षा आपके 4 नंबर का। सड़क सुरक्षा में क्या है, या तो समांतर श्रेणी पर प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपके जो 8वीं प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी से उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। गिनती के 4-5 प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होके आते हैं, सिर्फ आपके उसमें संख्या चेंज कर दी जाती है, या फिर 1 नंबर में 1-2 सूत्र हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप इस 4 नंबर को आसानी से ला सकते हैं। सड़क सुरक्षा में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको करना कैसे है, पहले आपको प्रायिकता तैयार करनी है। अभी अपने जो गणित में चल रहा है, जल्दी ये 17वीं समाप्त होने के बाद 18वीं प्रश्नावली करेंगे और बहुत ही आसान से तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आप चाहें तो अभी एक बार इसको स्किप कर सकते हैं यहां से। अभी जो चल ही रही है 17वीं प्रश्नावली, उसके बाद ग्राफ वाली प्रश्नावली अपने कर चुके हैं, वो आपको अच्छी तरह करना है। और इन सब में आपको करना क्या है, खुद सवाल हाथ से प्रैक्टिस करके जरूर देखने हैं, ठीक है। अगर आप हाथ से प्रैक्टिस करके सवाल को देखते रहेंगे तो आप एग्जाम में सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल सही कर पाएंगे और पूरे नंबर ला पाएंगे। इसके बाद में आपकी रचनाएं वाले हैं, जो चित्र बना के आपको देखना है, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, प्रैक्टिस करके देखना है अच्छी तरह। इसके बाद में वैदिक गणित जो आपको बता दिया किस तरीके से करनी है। समांतर श्रेणी सिर्फ 5.2 प्रश्नावली पर ध्यान देना है और उसके सवाल आपको अच्छी तरह करने हैं। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इस सवाल में इस प्रश्नावली में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन आपको बता दें ये सारी की सारी प्रश्नावली एक ही सूत्र पर आधारित है। दूरी जो सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर के अंदर एक ही सूत्र पर है। तो क्या एक सूत्र पर 15 सवाल है आप नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। देखो अब ये तो बिल्कुल है नहीं कि हम गणित पढ़े ही नहीं और सारे नंबर आ जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको टॉपिक जो बताए गए इतने टॉपिक, अगर आप इनको अभी भी अच्छी तरह तैयार कर लेते हो ना तो आपके 40+ नंबर आराम से बनेंगे। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से बनेंगे आपके 40+ नंबर। इसके बाद में जो आगे आता है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में मैंने आपको बताया 4-5 सवाल हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन सवालों को अच्छी तरह तैयार कर लें। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करेगा, संख्या चेंज कर देगा। और कुछ तो सवाल जैसे सूत्र वाले हैं वो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ये अगर इन सब को जोड़े ना तो यहां तक ये मिलाने के बाद जैसे 4 और 6 10, ये हो गया 20, ये 30 और ये 40 नंबर तो यही हो रहे हैं, ठीक है। 40 नंबर ये। इसके बाद में अपने जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो पर्सन आएंगे वो होंगे 10। कितने होंगे, 10%। और इसके बाद में जो नंबर आएंगे वो आएंगे, जो छोटे पर्सन आते हैं वो भी कितने होंगे, 10। यानी 20% यहां से और आएंगे। कुछ तो इसमें से ही आएंगे, वही अपने को कवर करने। कुछ इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी तैयार करते हैं तो अपने इसमें 20 में से नहीं करते, 5 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। यानी कुछ तो इसमें से ही होंगे, वो तो इसमें कवर हो गए। इसके अलावा जो आएंगे उसमें से अपन 5 नंबर कवर कर सकते हैं। इसके बाद की जो 2 प्रश्नावलियां और हैं, ये 8 होगी। इसके बाद छोटी सी 2 प्रश्नावलियां और हैं, जिसमें है जो अपने सारणी वाली, त्रिकोणमिति वाली, जो सारणी पर आधारित है। 6ठी प्रश्नावली आपकी कौन सी प्रश्नावली है, जो 6ठी प्रश्नावली है, जो अंक कितने की है, कम से कम इस बार आपको 3 नंबर की पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। इस बार 3 नंबर का, हमेशा तो या तो 1 नंबर का सवाल आता है या आता नहीं है, लेकिन इस बार इसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्नावली है, जो 15वीं प्रश्नावली कौन सी है, वर्ग की परिधि व क्षेत्रफल। जो 15वीं प्रश्नावली आपके, ये भी कम से कम 5 नंबर की। तो इसमें से आप 2-2 नंबर भी लेते हो, यानी दोनों में से, या दोनों में से मिला के आप 4, 8 में से 4 नंबर तो ला सकते हो। यहां पर आप ऑब्जेक्टिव और इसमें से मिला के 5 नंबर, ठीक है, और बाकी ये इनको मिला के 40 नंबर, तो आप 50 के आसपास पहुंच रहे हैं। यानी 50 नंबर आप ला सकते हो। और ये कितने में से आ रहे हैं आपके, ये 80 में से हैं। ये जो आप 45+ नंबर ला रहे हो, टोटल जो आपके नंबर आ रहे हैं कुल, वो आ रहे हैं 45+, और कितने में से, 80 में से। तो 80 में से 45 नंबर आप लाते हो और 20 नंबर फिर स्कूल के आपके होमवर्क के जो जाएंगे, तो आप 65+ नंबर, यानी आप 65 को काटें, अगर 40 नंबर भी इन सब में से मिला के लाते हैं और 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं, तो 60 नंबर आप गणित में बना सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, इतना आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने वही प्रश्नावलियां बताई हैं जो आप अब भी कर सकते हो और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो ये उनके लिए नहीं है जो इनका टारगेट 100 नंबर लाना है, 100 में से 100, उनको तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये उनके लिए है
जिनको अभी कुछ पढ़ा नहीं है, जिनको गणित बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, या जिनको ये नहीं पता कौन सा टॉपिक करें, तब हमारे जो नंबर है वो अच्छे कवर हो जाएं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे प्रायिकता होगी, केंद्रीय परिवर्ती के माप हो गए, ग्राफ, रचनाएं, वैदिक गणित, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति और सड़क सुरक्षा। यहाँ पे देखो ये प्रश्नावली इसलिए बताई गई क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल पर भी सवाल आएंगे। छायांकित भाग वाला जो ज्यादा नहीं पूछेंगे, जिसमें वर्ग और परिधि आएगा सिर्फ वही। तो सिंपल से सवाल है इसमें 15वीं प्रश्नावली में, इसलिए ये बताइए। और छठी प्रश्नावली, अगर आपको सारणी अच्छी तरह ध्यान है तो छठी प्रश्नावली के सवाल सिर्फ सारणी पर आधारित हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप ये तो आसानी से कर ही सकते हो। अगर आप इतना करते हो तो मुझे निश्चित तौर पे पता है कि आप इतने नंबर 40 प्लस नंबर आसानी से बना पाएंगे 80 में से। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत कम समय रहा है, तो आपको मेहनत तो अभी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्टों को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा गणित में दिक्कत होती है, इसलिए ये आपको बताए गए हैं। ये था एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और साथ में ये जो आपको पैटर्न बताया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपका इंग्लिश का भी वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।